मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने ये प्रेजेंट हो रहा है स्टूडेंट्स। इस सेशन को एकदम याद रखेंगे आप लोग, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को जो शामिल किया गया है वो सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। चलिए स्टूडेंट्स, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को, जो कि यूपी बोर्ड के लिए कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। तो वीडियो कर दीजिए लाइक और इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, और चैनल पर नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आप लोगों का, लौ अयस्क क्या है। लौ अयस्क क्या है, ये हम लोग का जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आयरन ओर्स। वे चट्टानें और खनिज जिसमें धात्विक लौह का आर्थिक निष्कर्षण किया जाता है, यानी मतलब वे जो भी पदार्थ जिसमें जिसमें से कि धात्विक अंश देखे को मिले, यानी लौह का, यानी बड़े बड़े चट्टान जब लेते हैं, बड़े बड़े खनिज जो होते हैं उसके द्वारा क्या करते हैं, उसमें से जो भी धात्विक गुण जिनके अंदर पाए जाते हैं उनको हम लोग निष्कर्षण करके, यानी उनको आर्थिक दृष्टिकोण से हम लोग जब अलग किया जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक तरीके से अयस्क। ठीक है ना। इन अयस्कों में आमतौर पर क्या होता है, आयरन लौह या आयरन ऑक्साइडों की बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, और इनका रंग जो होता है गहरे धूसर से लेकर चमकीला पीला, गहरा बैंगनी और जंग जैसा लाल हो सकता है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर बात हो रही है अयस्क में, हम लोग लौह अयस्क की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, लौह अयस्क की। तो लौह के बारे में देखिए मुख्य रूप से यहाँ बातें की गई आप लोग के साथ। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे हम लोग डिस्टेंस और देखते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, मानव भूगोल के उपागम का नाम लिखिए। मानव भूगोल के उपागम का नाम लिखिए। देखिए दोस्तों, मानव भूगोल के उपागम में अगर देखते हैं तो अप्रोचेज टू ह्यूमन ज्योग्राफी। अप्रोचेज टू ह्यूमन ज्योग्राफी। देखिए पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रत्यक्षवादी उपागम। प्रत्यक्षवादी उपागम पॉजिटिविस्ट अप्रोच हो गया। सेकेंड देखिए अगर इसमें देखना होगा उपागम में, व्यवहार परक या आचार परक भूगोल, जिसे हम लोग बोलते हैं बिहेवियरल अप्रोच। फिर थर्ड देखिए यहाँ पर जो है मानववादी उपागम, ह्यूमनिस्टिक्स अप्रोच हो जाएगा। और चौथा जो महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्रांति परक या मार्क्सवादी उपागम, जिसे हम लोग बोलते हैं रेडिकल और मार्क्सिस्ट अप्रोच। ठीक है दोस्तों, तो ये चौथा हो जाएगा हम लोगों का। और पांचवा देखिए महत्वपूर्ण रूप से जो यहाँ पर पॉइंट है, कल्याण परक उपागम। कल्याण परक उपागम वेलफेयर अप्रोच। तो ये हो जाएगा आप लोगों का उपागम है, जो कि मानव भूगोल के उपागम में इन लोगों को शामिल किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं, वो देखिए तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है। मानव संसाधन के बारे में देखिए बात किया जाएगा तो ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में अगर देखा जाए, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए वह अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है। यानी ये एक ऐसी अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है। शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश के परिणाम स्वरूप जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बदल जाती है। मानव संसाधन में अगर देखा जाए तो उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये डिफिनेशन आप लोग का इंपॉर्टेंट रहेगा। लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। देखिए अति लघु की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चले डिस्टेंस। निश्चित तौर पर ये जो सीरीज है आप लोग को बहुत ज्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ज्यादा आप लोग इससे लाभ उठाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं यहाँ पर सेशन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिंगानुपात का अर्थ क्या है। लिंगानुपात का अर्थ है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है, जैसे 800 महिलाएं हो गई, 850 हो गई, 912, 910 जो भी, तो यह अनुपात ही क्या कहलाता है, लिंगानुपात बोलते हैं। यानी यह अनुपात जो होता है 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को बताता है। इसका अनुपात जो होता है 1:1 के रूप में होता है। लिंगानुपात या देखिए लैंगिक अनुपात से अगर तात्पर्य देखा जाए तो किसी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात से। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, लिंगानुपात की गणना अन्य प्रजातियों में भी की जाती है। देखिए ये जरूरी नहीं मेन फीमेल की जो बात होती है, तो जो अदर हम लोग एनिमल्स में देख रहे हैं, जानवर में देख रहे हैं, जैसे और भी प्रजातियों में जो देखने को मिलता है, तो वहां पर भी इसको देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये निश्चित तौर पर ये देखा भी जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए पांचवा हम लोग का प्रश्न क्या है, भारत की जनसंख्या के बढ़ने के कोई 2 कारण बताइए। ठीक है, तो देखिए महत्वपूर्ण बातें में अगर देखा जाए तो देखिए चिकित्सा सेवाओं में वृद्धि। चिकित्सा सेवाओं में वृद्धि हुई है, तो भाई जाहिर सी बात है कि जैसे पहले क्या होता था, आपातकालीन व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती थी या रोगों का पता नहीं चल पाता, तो आज चीजें जो है वो विपरीत है, सभी चीजें जो होती है वो पता चल पाती हैं, तो उसके वजह से देखिए ये चीजें देखने को मिलता है। कम आयु में विवाह, नहीं कम आयु में विवाह होना। देखिए निम्न साक्षरता की बात हो गई, परिवार नियोजन के प्रति विमुखता की बात हो गई, गरीबी और जनसंख्या विरोधाभास आदि ने जनसंख्या बढ़ाने में योगदान किया है। ठीक है डिस्टेंस, तो
ये महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए यहाँ पर ये नंबर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 950 690 285 7 नाम का ये नंबर याद रखिएगा डिविजन्स। और इस नंबर के द्वारा आप लोग पीडीएफ वगैरह जो भी प्राप्त करना चाहेंगे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, 950 690 285 7 नाम के इस नंबर द्वारा। ऑडिशंस याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। और इस नंबर के माध्यम से डीजे सर चैनल, देखिए डीजे सर चैनल पर आप जानते हैं कि ज्वाइन बटन मिल चुका है, तो वहां पर जाकर जो भी आपको समझ में आता है कोई ना कोई चीजें देख सकते हैं, ले सकते हैं, गोल्डन प्ले जो भी बटन आपको समझ में आता है वहाँ पर डिस्टेंस। उससे क्या होता है, देखिए एक मेंबरशिप लेते हैं तो उससे एक डीजे सच चैनल के फैमिली के मेंबर्स के रूप में आप जुड़ जाते हैं। और 950 690 287 नाम के नंबर पर आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, यदि बहुत से बच्चे रहते हैं जो सर आप हमसे इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं मिल पाती हैं हम आपसे, लेकिन हम आपको कुछ आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं, तो वो अपने तरीके से इस पर जो है फोन पे, पेटीएम, गूगल पे सब कुछ बना हुआ है, जो भी आपकी इच्छा से अनुसार है, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया जो भी इच्छा रहे आपका, आप इस पर पेमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया एक दूसरे के सहयोग की भावना की बात कि ये चीजें जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं यहाँ पर चीजें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए छठवां प्रश्न क्या है आप लोग का, और इस नंबर से ज्वाइन जरूर ले लीजिएगा डिविजन्स। और यहाँ पर इस नंबर से जुड़ जाते हैं तो आपको लाभ मिलता रहेगा बोर्ड एग्जामिनेशन का, और आप अपने एग्जाम में बहुत ही बेस्ट करेंगे। ठीक है डिविजन्स, और ये बाध्यता नहीं है आपको कि आप ऐसा करें ही, ये आपकी स्वेच्छा के ऊपर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। देखिए दोस्तों, भारत में क्या हो रहा है, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बात किया तो लगभग देखिए 100 जो है 100 नगरों में वितरित है। फिर भी इसके कुछ प्रमुख देखिए केंद्र जो है पंचभुज प्रदेश के नाम से देखिए जाना जाता है। तो ये पंचभुज 5 बिंदु कौन कौन है, देखिए अहमदाबाद की बात होती है, अहमदाबाद देखिए इसमें शीर्ष पर आता है। उसके बाद देखिए मुंबई की बात होती है, उसके बाद होता है सोलापुर, और उसके बाद नागपुर, और उसके साथ ही साथ इंदौर और उज्जैन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण रूप से जो आता है बात, वो आता है अहमदाबाद का। ठीक है ना, सूती वस्त्र के मामले में अगर देखा जाए तो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट की यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अंतर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए शुष्क कृषि के बारे में हम लोग बात करें तो फसल के लिए सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, यानी शुष्क फसल वो होता है, यानी शुष्क कृषि वो होती है जिसके सिंचाई कम आवश्यकता पड़ती है, उस फसल के लिए, उस खेती के लिए, उस कारोबार के लिए, उस काम के लिए, फसल के लिए सिंचाई मतलब कम देना पड़ता है, यानी पानी कम भी देंगे तब भी आपका फसल हो जाएगा। और आर्द्र कृषि का मतलब क्या होता है, देखिए फसलों की जरूरत से अधिक जल व वर्षा की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत ज्यादा पानी उसमें चाहिए आपको। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर शुष्क कृषि हो गया, आर्द्र कृषि हो गया। ये ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, देखिए इसी चीजों को हो गई। और आर्द्र कृषि में मतलब आर्द्र कृषि वाली बात होगी, जैसे देखिए धान वगैरह में देखिए बहुत पानी लगता है ना। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। उद्योगों के स्थानीयकरण के 2 कारक लिखिए। देखिए उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले अगर देखा जाए प्रमुख कारकों में, तो देखिए संचार हो गया, परिवहन जो होता है प्रभावित करता है, भूमि, विद्युत, कच्चा माल हो गया, श्रम कैसा है वहाँ का, पूंजी कैसी है, बाजार क्या है, जल किस प्रकार का वहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कितनी आसानी से। तो ये सभी लोग जो होते हैं उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आप लोग का, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। चलिए बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। जन्म दर क्या है, देखिए जन्म दर के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर, जन्म दर हो गया या जन्म दर या मृत्यु दर में क्या अंतर होता है। तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में, नहीं एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, यानी 1000 लोगों ने जन्म लिया, 2 लोग 1000 पर 2 लोग, 5 लोग, 7 लोग, 8 लोग, तो उसमें क्या हो गया, जितने जीवित बच्चे का जन्म होता है, जैसे 1000 लोग हुए, अब उसमें पता चला कि 900 लोग का जन्म हुआ, लेकिन 100 बच्चे जो है वो नहीं मतलब हो पाए या तो मर गए वो बच्चे, तो 900 बच्चों का हो गया, देखिए उसे जन्म दर हम लोग कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर जो होता है वो मृत्यु दर से अधिक रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये है जन्म दर की बात हो गई। मृत्यु दर के बारे में वही देखिए बात है यहाँ पर, जस्ट उसका जो पूरा एक देश, एक राज्य अथवा कोई प्रादेशिक इकाई हो सकता है, प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या से। देखिए वहां पर था प्रति 1000 में जीवित लोगों की संख्या से रिलेटेड था, यहाँ पर प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो मृत्यु दर हो जाएगा। सार्वजनिक अगर देखा जाए स्वास्थ्य के विभिन्न उपाय तथा चिकित्सकीय प्रगति मृत्यु दर को तत्काल नियंत्रित कर सकती है, और ऐसी व्यवस्थाओं के द्वारा देखिए जन्म दर को मृत्यु दर को कंट्रोलिंग भी किया जा रहा है। इसीलिए देखिए क्या होता है कि डाटा में जो जन्म दर जो होता है वो मृत्यु दर से अधिक होता है। ठीक है ना, तो डिस्टेंस ये रहा आज का महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों के लिए। आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। 950 690 287 नाम के नंबर पर कर दीजिए शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।